क्या कहना चाहेंगे आज हिंदू नववर्ष की जो है शुभकामनाएं पलवल शहर को कैसे देना चाहेंगे जो पहले भी हैप्पी न्यू ईयर बना चुके हैं। ऐसा है कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की है तभी से आज के दिन ही प्रथम वर्ष प्रारंभ होता है और प्रकृति ये दर्शाती है कि सब कुछ नया हो रहा है। जितने भी आप पेड़ पौधे फूल पत्तियों से भरपूर नज़र आते हैं, हरियाली से नज़र आते हैं, चारों दिशाओं में सुहावना मौसम है। मतलब स्वयं प्रकृति दर्शा रही है कि आज के दिन ही मेरी संरचना हुई। तो इसमें अधिक चिंतन का विषय नहीं है, मानने का विषय है कि जब प्रकृति के द्वारा ही हम सबको जीवन यापन हो रहा है और प्रकृति कह रही है कि प्रथम दिन आज है, इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि नव वर्ष आज से मनाएं। जो ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने किया वो किया, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो बहुत आदि है। पृथ्वी की संरचना आज से 1,96,8,53,121 वर्ष पहले हुई थी। बताओ कौन सा करेंगे? अर्थात तभी से आज तक यही प्रथम वर्ष का नव वर्ष का दिन है। सभी से करबद्ध प्रार्थना, आज के दिन प्रत्येक वर्ष नव वर्ष मनाएं। जय हिंद, जय भारत, यही शुभकामनाएं सभी। ये सभी को हिंदू नववर्ष या सनातन नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिन हमारी महाराज युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हुआ था, श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, पृथ्वी की संरचना आज ही हुई थी। आज से तो बहुत पूरे देश में हमारे बहुत सारे मनाए जाते थे और बहुत अच्छे से आज भी हम गुप्त रूप से बहुत दिनों से 800 वर्षों से मनाते रहे। परंतु अब जो जन जागरण, विरासत और विकास की जो हवा चल रही है और धारा बह रही है, यह सरकार की भी देन है। जो हम सनातन धर्म की, पहले हम इस तरह से सनातन धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मार्गदर्शन राजा बन के आया हो, लेकिन इस बार का जो हमारा राजा है राष्ट्रहित का, अपने भारतवर्ष का, चाहे राज्य स्तर के, तो आज सनातन धर्म की परवाह निरंतर बह रही है और युवा वर्ग पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़ के ले रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि भारत देश की है कि हम लोग सनातन संस्कृति अपना पुनर्जागरण की तरफ अग्रसर हैं और आने वाले समय में जन जन में यह सनातन धर्म की ध्वजा, और तो लोग वामपंथी विचारधारा चाहे कुंठा के अनुसार से अपने धर्म की प्रचार करते हैं, लेकिन हमारी जो धर्म है वो ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञानी हैं। हम देखे हैं वही लिखे हैं। तो आज जो हमारे वेदों को, जो हमारे वेद हैं, वो वेद के अनुरूप ही सारा कार्य हो रहा है और सनातन संस्कृति की बहुत उत्थान हो रही है। जो इंग्लिश नववर्ष के द्वारा जनवरी की जब शुरुआत होती है, साल की जब शुरुआत मानी जाती है, उस पर भी लोग जो है मनाते हैं उसे भी, तो उस पर क्या कहना है आपका? उस पर वो मनाने के लिए जहाँ वो से शुरुआत हुआ वहीं पर मनाने हमारे देश में भी जो है, हमारे देश में बस यही तो आपको कह रहे हैं ना, विचार जो वामपंथी विचारधारा थे, जो पहले से हम स्वतंत्रता तो प्राप्त के लिए प्रजातंत्र में प्राप्त तो हो गया, लेकिन जब हम 800 वर्ष पहले जो हम पहले रहे, पराधीन रहे, उसके बाद जब हम 1947 में भी जब आज़ादी मिली, लेकिन हमारे मानसिक और धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं प्राप्त हुई थी। हम उसको भूल गए थे, लेकिन धीरे धीरे अब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि हम अब लगता है कि हम स्वतंत्र भी हैं और धार्मिक उन्नति की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार भी स्वयं सभी महापुरुषों के जीवन जयंती मना रही है, सभी धर्मों में बढ़ चढ़ कर के ले रहा है, हिस्सा ले रहा है। तो राजा के साथ में प्रजा चलता है। पहले राजा का ही कोई ज्ञान नहीं था, जो भी हमारे राजा बने देश के प्रजातंत्र के अनुरूप, लेकिन अब हमारे विकास और विरासत, सनातन धर्म की भी बातें हो रही है और विकास की भी बातें हो रही है। क्या अब वो जो है पहले जैसे मनाते हैं दिसंबर के महीने के एंडिंग में नववर्ष, अब वो हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो इसी वर्ष इसी समय मनाया करेंगे?
हमें तो इसी पर प्रकाश देना चाहिए, क्यों हम लोग सनातनी हैं, यह हमारा अनुकरण पूरा विश्व करता है। आज कोई मनाते तो हैं लेकिन अपनी सारे नियम कानून नया जो भी वो कार्य करते हैं इसी अप्रैल से शुरू करते हैं, चैत मास से ही पूरे देश करता है, पूरा विश्व करता है। तो हम तो उनके बनाए हुए पर वो उसके अज्ञानी रूप से मना लेते हैं। हमने भी बोल देते हैं कि न्यू ईयर बोलते तो हैं, हर व्यक्ति बोलता है, अच्छा कुछ हम चलते हैं, लेकिन हम उसको मना लें लेकिन अपने को नहीं भूलें। जब हम अपना मनाते रहेंगे तो अपने आप वो भूल जाएगा। आज सारे विश्व का हिंदू नववर्ष मना रहा है। चैत के प्रथम नवरात्र को हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और आज के ही दिन परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सारा हिंदू समाज आज हर्षपूर्वक आज नववर्ष मना रहा है। जगह जगह स्थान स्थान पर हवन और यज्ञ के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपना यह कार्यक्रम आज आयोजित किया था। मेरा सभी से यही आग्रह है, जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि एक नव संवत जो अपना रहता है जिसको हम 2082 में जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, यह एक हिंदू के लिए हम अपने पर्व को मनाएं, क्योंकि हमारी जो एक वामपंथी संप्रदाय जो अंग्रेज़ों ने एक हमारी शिक्षा को कहीं ना कहीं खंडित करने का कार्य करके और हमारी चीज़ों को लिप्त करने का पूरा प्रयास किया, आज बिहारी जी की कृपा से वो सारी चीज़ें वापस हो रही हैं और सब लोग हिंदू के लिए जागरूक हो रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए कि जनवरी में क्या चीज़ आती है, कोई भी चीज़ नहीं आती। अब अप्रैल में आप देखो नई फसलें आती हैं, सबके घरों में गेहूं आता है, अनाज आता है, बच्चे नई कक्षा में प्रवेश करते हैं, सबका फाइनेंशियल ईयर दोबारा स्टार्ट होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होती हैं और यही चीज़ हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा जो हिंदुत्व है उन्होंने हर चीज़ को ऐसे बनाया है कि उसमें बहुत महत्व है, उसमें जो उसकी जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं। बस हमें समझने का फेर है कि हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए और जब हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं तो हम सारी चीज़ें उन्हीं के अनुकूलता करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आपने कहा था अब की बार या नहीं? नहीं, मैंने हैप्पी न्यू ईयर किसी को विश नहीं किया। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम हिंदुत्व को बहुत मजबूती से अपना जो हमारा नव संवत आता है उसको मनाएं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है। बस कभी हमने भी मनाया था हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन जब जैसे जैसे प्रकाश ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है, हिंदुत्व सनातन की जैसे जैसे हमें सीखने को और आगे सुनने को मिल रहा है अपने महात्माओं द्वारा, अपने नेताओं द्वारा और अपने सामाजिक कृति जो भी धार्मिक आयोजनों के द्वारा, तो अब हम भी इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। नव युवकों में, नव पीढ़ी में बिल्कुल बहुत अच्छा सनातन के प्रति रुझान बढ़ रहा है और हम जो पुरानी संस्कृति अपनी भूल चुके थे उस संस्कृति की बहुत बढ़ चढ़ करके आप सब देख रहे होंगे कि इस समय देश में सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की अलग जगी हुई है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा तो एक और अनुरोध है सभी देशवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से और पलवल वासियों से, एक आज इस दिन को पर्व के रूप में मनाएं और घरों में कुछ ना कुछ मिष्ठान जरूर बनाएं। ये जो हमारा सनातन हिंदू सब जो नववर्ष है 2082 सभी के लिए शुभकामनाएं हैं सभी के, आपके चैनल के माध्यम से अपने पलवल के लिए, अपने भारत के लिए आने वाले दिन जो हों वो शुभ समृद्धि से भरे हों। आपने साल की शुरुआत में हैप्पी न्यू ईयर कहा होगा? नहीं, मैंने देखिए अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नववर्ष मनते हैं, लेकिन हम अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से जो हमने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं वो आज से शुरू की हैं। जी, तो जो पहले जो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं वो सही है या गलत है? नहीं, देखो गलत और सही वाली चीज़ यहाँ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस संस्कृति का जो अच्छी चीज़ है वो ज़रूर लेनी चाहिए। किसी के हम बुरे की नहीं करते हैं या कामना, हम हमेशा कहते हैं सबका कल्याण हो। तो हमारी सनातन धर्म की तो हमारी सबसे बड़ी संस्कृति की बात है कि विश्व का कल्याण की बात हम करते हैं, तो हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, हर एक के लिए शुभकामनाएं हों। नववर्ष की शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, तो अपने सनातन हिंदू धर्म की सभी को शुभकामनाएं। देखिए हर देश, हर समाज का अपना नववर्ष होता है और वो उसी खुशी और उल्लास से मनाते हैं जिस प्रकार हम लोग मनाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई जो भी समाज ये अपना नववर्ष मना रहा है वो अपने खुशहाल तरीके से बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं, जिस प्रकार हम लोग अपना नववर्ष 2082 मना रहे हैं और उसी तरीके से बाकी लोग भी मनाते हैं। यही हमारी नहीं, बल्कि कहना चाहेंगे सभी से कि आज के दिन जरूर कुछ ना कुछ मीठा बनाएं। जिस तरह से नववर्ष अंग्रेजी कैलेंडर का मनाते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं, तो अपने घर में सुबह सुबह के समय आज देखिए हवन से शुरुआत हुई है, तो अपने घर में भी कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र का जाप करके आप अपने घर के अंदर भी हवन कर सकते हैं और शाम के समय अपने घर पे दिए जरूर जलाएं।
आचार्य जी, हिंदू नव वर्ष की आज से शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन कुछ लोग पहले भी हैप्पी न्यू ईयर मना चुके हैं इसी देश में, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कालिदास जी ने लिखा है ऋतु संहार में, द्रुमास पुष्पा सलिलम स पद्मः स्त्रियः सकामः पवनः सुगंधि सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वप्रिय चारुतरम बसंते। बसंत ऋतु का महीना है। जैसे इससे पूर्व जो है पतझड़ आता है, और पतझड़ आने के बाद जो है फिर जो है नए कोपल खिलते हैं। सभी वातावरण में जो है पुष्पों की सुगंधित हवाएं बिखरती हैं। नया जगत का संचार होता है, नया जीवन का संचार होता है। तो पुरातन से नवीनतम की ओर चलते हैं, और इसी प्रकार हमारा भारतवर्ष जो है इस नूतन वर्ष प्रतिपदा को इसलिए मनाता है क्योंकि आज के दिन ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। आज के दिन ही युधिष्ठिर जी का जो है राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन ही भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के वर्ष शुरू होता है, और आज के दिन से ही जो है हमारा नया खाता जो है शुरू होता है। और आपने देखा होगा, सृष्टि में कहीं भी चले जाइए, सब जगह सृष्टि जो है फूलों से लदी होती है। जब फूलों से लदी रहती है, जहाँ पर सब कुछ मनोरम दृश्य है, वही नया साल हुआ ना। उस नया साल का क्या महत्व है जहाँ पर सर्दी में लोग ठिठुरते रहते हैं, जागते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकते, झूठ मूठ का हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। असली हैप्पी न्यू ईयर तो ये है हम। और जो हैप्पी न्यू ईयर ये संवत्सर है, और संवत्सर किसके नाम से? विक्रमी संवत्सर। हमारे देश के महान राजा विक्रमादित्य हुए, जो विक्रमादित्य जी ने अपने नाम से संवत्सर चलाया था, और उन्हीं के द्वारा संवत्सर से चलता हुआ ये विक्रमी संवत्सर 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर, जिनके राजा जो है भगवान सूर्य हैं। तो भगवान सबके जीवन में मंगलमय करें, आनंदमय करें, सबका जीवन मंगलमय हो। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मैं ऋतुनाम बसंतु, हम ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। बसंत ऋतु का मौसम है। बसंत ऋतु के मौसम में जो है नया साल का आगमन होता है। इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से हार्दिक नूतन वर्ष की शुभकामनाएं।